साउथ न्यूज़ से मैं हूं फिजा मरियम। लोधरा शहर में कायम कदीम तरीन जनरल बस स्टैंड की हालत जार संवारने के लिए डिप्टी कमिश्नर अब्दुर्रऊफ महर मैदान में निकल आए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया समेत तमाम ज़िले इंतज़ामिया को बस स्टैंड के हालात बेहतर बनाने के लिए 10 रोज़ की डेडलाइन दे दी गई। मज़ीद जानते हैं राना आसिफ हनीफ से। जी बिल्कुल, जनरल बस स्टैंड लोधरा की हालत जार को संवारने के लिए, उसमें तामीराती कामों को देखने के लिए इस वक्त डिप्टी कमिश्नर लोधरा अब्दुर्रऊफ महर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद आमना मदूदी के हमरा विजिट कर रहे हैं। कुछ होने जा रहा है, कुछ बेहतर होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है ये जानते हैं डिप्टी कमिश्नर लोधरा से। सर बताइएगा, आपने विजिट किया है इस कदीम जनरल बस स्टैंड का, इसमें क्या कुछ है और क्या होने जा रहा है सर? ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत है। सीएम साहब खुद जो है ना पर्सनली इंटरेस्ट ले रहे हैं, जहाँ पे भी जाते हैं जो है ना बस स्टैंड को देखते हैं। हमारे पास लोधरा शहर का मेन बस स्टैंड ये है जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं। इसको हमने डिटेल से जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर एमसी के साथ, मैडम एडीसीआर के साथ हमने इसको विजिट किया है। यहाँ पे वेटिंग एरिया जो है उसकी हालत ठीक नहीं थी, तो हम टेम्परेरी जब तक ये शिफ्ट नहीं होता अड्डा बेहतर, हमने 2 जगह हाईलाइट की हैं। उसका एस्टिमेट बना के वेटिंग एरिया, पीने का पानी और सफाई और इसकी जो है ना तो हालत बेहतर करने के लिए, इसकी टाइडीनेस को ठीक करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इंशाल्लाह विद इन 10 डेज हम इसको जो है ना बेहतर इंप्रूवमेंट्स इसमें करने में कामयाब होंगे। जी बिल्कुल, आपने सुना कि डिप्टी कमिश्नर लोधरा अब्दुर्रऊफ महर का कहना है कि विद इन 10 डेज यानी 10 दिनों के अंदर अंदर ही जनरल बस स्टैंड की हालत आपको बेहतर नजर आएगी। ट्रांसपोर्टर्स को सहूलियात नजर आएंगी और मुसाफिरों के बैठने से लेकर उनके पीने के पानी और वाशरूम्स की सहूलत को भी बेहतर किया जा रहा है। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी और बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जानिब से मुल्तान निश्तर 2 हस्पताल के शोबों को निश्तर इंतज़ामिया की तहवील में देने का सिलसिला जारी है और इस हवाले से वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर राना अल्ताफ़ अहमद ने अपनी टीम के हमरा निश्तर 2 हस्पताल का दौरा किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी और बिल्डिंग डिपार्टमेंट के नुमाइंदगान ने वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर राना अल्ताफ़ अहमद को इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की तकमील के हवाले से तमाम तर तफसीलात से आगाह किया और इन शोबों को निश्तर इंतज़ामिया की तहवील में दे दिया। वाइस चांसलर ने इस मौके पर निश्तर 2 के दीगर शोबों का भी दौरा किया और शोबा आउटडोर में मरीज़ों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लिया। एमएस निश्तर 2 डॉक्टर मोहम्मद काजिम और दीगर इंतज़ामी अफसरान भी इस मौके पर वहां मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब का सेहत के फ़रोग़ के लिए इनकलाबी इक़दाम। पंजाब भर की तरह सादकाबाद में भी हफ्ता सेहत के हवाले से तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल में तहफ़्फ़ुज़ सेहत कैंप का इनेकाद किया गया, जहां मरीज़ों के टेस्ट और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। तफसीलात जानते हैं मलिक तलहा अकमल से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर सादकाबाद के तहसील हेडक्वार्टर में भी जो है हफ्तावार सेहत जो है कैंप लगा दिया गया है, जिसमें मरीज़ों के जो है टेस्ट भी किए जा रहे हैं और उन्हें अद्वियात भी जो है मुफ्त फराहम की जा रही है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर साहब मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात हम इनसे जानते हैं। कैंप है जिसका नाम है हेल्थ वीक के नाम से हमने इसको अरेंज किया है। इसमें हमारी कोशिश ये होगी कि जिन मरीज़ों को पता नहीं है उनको क्या बीमारियाँ हैं, ताकि हम उनको पिक कर सकें। इसमें टोटल 8 काउंटर हैं। एक काउंटर पर रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद जाके डॉक्टर से वो मिलता है, उनको बताते हैं, पूछते हैं कि कोई मसले मसाइल क्या हैं आपके। अगर वो कुछ पिक कर लेता तो स्पेसिफाई करते हैं उनको, उस पर स्ट्रेस देते हैं। उसके बाद उसका क्लिनिकल टेस्ट होते हैं, जहाँ पे उनके सारा HIV, हेपेटाइटिस C, B और HIV का टेस्ट करते हैं। बलगम का भी टेस्ट होता है। हामला ख़वातीन के लिए एक अलहदा काउंटर बना हुआ है, जहाँ पे उनका चेकअप वगैरह होता है। EPI बच्चों को जो इंजेक्शन लगते हैं, हामला ख़वातीन को भी इंजेक्शन लगते हैं। उसके बाद फिर आखिर में जितने टेस्ट की रिपोर्ट वगैरह जो कलेक्ट हो जाती है वो, और जो पेंडिंग है, डॉक्टर के पास जाता है मरीज़, उसको समझाते हैं कि जी आपको ये बीमारी है और आने वाले दिनों में आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है और हमारे पास फॉलो अप के लिए आपने आते रहना। अगर कोई सेहतमंद है तो फिर उसको कहते हैं कि आप अपने बस ख्याल रखें अपनी सेहत का और इंजॉय करें। बिल्कुल, डॉक्टर साहब का यही कहना है कि वज़ीर आला पंजाब का एक ये अच्छा इक़दाम है। यहाँ इस कैंप पर जो है मरीज़ अपने टेस्ट भी करवा रहे हैं और मुफ्त अद्वियात भी जो है लेकर जा रहे हैं। जी, कमिश्नर मुल्तान इंजीनियर आमिर खट्टक की ज़ेर सदारत इजला की कारकर्दगी बारे जायज़ा इजलास हुआ। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को शाहराहों से मुल्हिका इलाकों गलियों की सफाई बेहतर बनाने का हुक्म देते हुए कमिश्नर ने कहा कि PHA शहर में मौसम सरमा के हवाले से पौधे लगाए। MDA PHA पुराना शुजाबाद रोड पर जारी शजरकारी मुहिम जल्द मुकम्मल करें
انہوں نے کہا کہ مارکیٹ کمیٹی منڈیوں میں سہولیات بہتر بنائیں، نیلامی عمل کی مانیٹرنگ کریں، تمام ترقیاتی منصوبوں کو بروقت مکمل کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے، وال چاکنگ تجاوزات کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائی کی جائے، بس اڈوں کی حالت بہتر بنائی جائے، مسافروں کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں۔ جلال پور پیروالا میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی ہدایت پر نجی تعلیمی ادارے میں مقابلہ تقریر کا انعقاد ہوا۔ اس موقع پر حسن قرأت اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی اسکول کے طلبہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اساتذہ سے خوب داد وصول کی۔ اس پر مزید جانتے ہیں رپورٹر علی حسن سے۔ آج بالکل پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام غیر نصابی سرگرمیوں کا آغاز جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ آج آخری روز ہے تو جلال پور پیروالا تحصیل میں جو ہے 2 سینٹرز جو ہیں وہ قائم کیے گئے تھے۔ اس وقت میں ایک سینٹرز میں موجود ہوں جہاں پر پوزیشن لینے والی بچی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ بیٹا کیا کہیں گے، آج آپ نے پوزیشن لی ہے؟ میں بہت پرجوش ہوں کہ میں نے اس مرکز میں پہلی پوزیشن حاصل کیا۔ انشاءاللہ تعالی میں اگلے جب پورے تحصیل کا مقابلہ ہوگا تو انشاءاللہ اس میں بھی پہلی پوزیشن حاصل کروں گی۔ جی بالکل، بچی جو ہے پرجوش نظر آ رہی ہے، پرنسپل بھی موجود ہیں۔ سر کیا کہیں گے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے؟ یہ بہت اچھا پلیٹ فارم پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے مہیا کیا ہے۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو چاہیے کہ اس طرح کی غیر نصابی سرگرمیاں ہر سال منعقد کرے۔ اس طرح کے بچے کے اندر جو کہ نا ٹیلنٹ جو کہ نا ابھر کر آتا ہے، اس طرح بچوں کو جو کہ نا بہت زیادہ ہر سکول کے بچے پرجوش تھے، اور بھی بچے جنہوں نے پوزیشن حاصل نہیں کی تھی جو مقابلے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ بھی پرجوش تھے کہ اس طرح کا مقابلہ ہو تو ہم بھی جو کہ غیر نصابی سرگرمیوں میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ جی بالکل، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جو ہے ہم غیر نصابی سرگرمیوں کا آغاز جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ آج آخری روز ہے جس میں حسن قرأت، نعت اور تقریری مقابلے جو ہے وہ کیے گئے ہیں، اور پوزیشن لینے والے بچوں کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ جی ساؤتھ نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ساؤتھ ٹوڈے۔